तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों का ना बैकलॉग क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो मैं हर एक बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसका बैकलॉग क्रिएट हो गया है, चाहे वो 40 लेक्चर का हो, 70 लेक्चर का हो या 120 लेक्चर का हो। मैं तीनों के लिए एक अच्छा सा प्लानर लेके आया हूँ ताकि जिस किसी भी बच्चे का ना ऑनलाइन में बैकलॉग क्रिएट हुआ है वो नियरली 21 दिन में खत्म हो जाए, 20-21 दिन में पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाए। एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इसमें आपका एक भी पॉइंट छूटता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि ऑनलाइन बैकलॉग्स में ना क्या होता है, ये एक लूप टाइप का है। बैकलॉग बना, फिर थोड़ा ठीक करने के तो और ज़्यादा बैकलॉग बन गया, तो इसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। एंड बाकी अगर आप लोग इस वीडियो में 5000 लाइक कर दोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है, आपको पता भी होगा। तो 5000 लाइक का एम रखते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत बच्चे पूछते हैं भैया इतना लाइक क्यों करते हो, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश नहीं करेगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए मांगना पड़ता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा कि भैया बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, मॉड्यूल करना चाहिए इस वक्त, किसे एंगेज वगैरह करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, 160 या 170 दिन के अराउंड बचा हुआ है। एंड इसमें अगर आप हर एक लेवल पे क्वेश्चन करने जाओगे ना, जैसे पहले डीपीपी करा, फिर प्रैक्टिस शीट करा, फिर मॉड्यूल्स करा, फिर उसके बाद एंगेज करा, तो आपके पास इतना टाइम बचा ही नहीं है। इसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि कोई पीवाईक्यू बुक उठाओ एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू की कौन सी बुक भैया सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पीडब्ल्यू की एक बुक आती है 49 ईयर्स प्लस मेंस प्लस एडवांस का कॉम्बो, जिसमें आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है वो मिल जाएंगे। उससे आपको ये हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपको जेई एडवांस देने ही है, तो उस बुक में आपको मेंस और दोनों एडवांस के लिए आपको मिल जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही पीडब्ल्यू एज अ पब्लिकेशन है तो एररलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस जो बुक का लिंक है, जो अमेजन का लिंक है इसका, ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो ये आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। बट ये एक जनरल सा क्वेश्चन जो था ना कि क्वेश्चन कौन सा करना है, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करो, एक बार पीवाईक्यूज करो, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया बैकलॉग बन गया, तो क्वेश्चन कहाँ से करना है, बस पीवाईक्यू से करना है। बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दी। दूसरा बात आता है, जब भी आपका बैकलॉग बनेगा तब आप उसको क्लासीफाई करो। एंड ये मैं स्पेशली ऑनलाइन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों के साथ क्या होता है ना भाई, ऐसा होता है ना कि यार जब बैकलॉग बन जाता है ना तो पढ़ाई करने का और ज़्यादा मन नहीं करता। ये चीज़ आप रिलेट कर रहे होगे कि भाई समझ लो कि आपका 70-80 लेक्चर का बैकलॉग है। अब आप ना उठ के वो जो पढ़ने की जो एनर्जी होती है ना, मैं कैसे आपको समझाऊँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि यार बैकलॉग इतना हो गया और 2 वीडियो मिस होगी तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप क्लासीफाई करो। एक दिन आप थोड़ा बहुत मेहनत करके इस वीडियो के बाद उठो, क्लासीफाई करो योर बैकलॉग इनटू 3 सब टॉपिक्स। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में ये लिखो कि आपके कितने लेक्चर के बैकलॉग है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का 40 लेक्चर का ऑनलाइन का बैकलॉग है, किसी बच्चे का 70 लेक्चर का ऑनलाइन लेक्चर का बैकलॉग है, किसी बच्चे को 120 लेक्चर का ऑनलाइन का बैकलॉग है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको क्लासीफाई करो कि उन जो 40 लेक्चर का बैकलॉग है वो कौन से चैप्टर से हैं, एंड क्या वो चैप्टर जो है वो हाई वेटेज के कैटेगरी में आता है कि भाई उसको स्किप करके जो करंट बैकलॉग्स है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बैकलॉग को क्लासीफाई करो बाई नंबर कि भाई कितने नंबर ऑफ लेक्चर बचे हुए हैं। 70 लेक्चर का बैकलॉग है, 40 लेक्चर का बैकलॉग है, या 100 से भी ज़्यादा लेक्चर का बैकलॉग है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कितने एस्टिमेटेड टाइम में आपका बैकलॉग लेक्चर खत्म होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक रफ प्लानर देता हूँ कि अगर आपका समझ लो 40 लेक्चर का बैकलॉग है तो कितने दिन में खत्म हो सकता है अगर आप डेली एक लेक्चर लोगे। तो अगर आपका 40 लेक्चर का बैकलॉग है तो आपका वो नियरली 15 दिन से 16 दिन का अराउंड खत्म हो जाएगा। अगर आपका 70 से 80 लेक्चर का बैकलॉग है तो आपको 1 महीने में आपका वो बैकलॉग खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर आपका 120 लेक्चर से भी ज़्यादा बैकलॉग है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई नया बैच ले लो। ठीक है, जो अभी से स्टार्ट हो रहा है, जो लेट स्टार्टर्स के लिए स्टार्ट होता है, वहाँ से आप वापस से स्टार्ट करो, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 120 लेक्चर अगर आप बैकलॉग कवर करने जाओगे ना, ठीक है, बहुत बच्चों को ये लग सकता है कि वन शॉट से कवर कर लेता हूँ, बट 120 लेक्चर बहुत ज़्यादा चंक होता है, आपका बेस पूरा खराब हो जाएगा। आप कोई क्वेश्चन या अदर लेक्चर को समझ नहीं पाओगे कि भाई इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कोई लेट स्टार्टर कोई सा भी बैच हो, ठीक है, कोई सा भी इंस्टीट्यूट का, पीडब्ल्यू अनअकैडमी, करियर वेल, कहीं का भी अगर आपको लगे लेट जो स्टार्ट हो रहा है उसका बैच ले लो। ठीक है, एंड वहाँ से वापस से एक नया स्टार्ट करो। मैं अगर आपके जगह में रहता, अगर मैं वापस ऑनलाइन स्टूडेंट रहता,
तो मैं ड्रॉपर्स का बैच लेता अगर इस टाइम पे मेरे पास डमी स्कूल रहता, क्योंकि उससे मैं ऑन ट्रैक रहता कि भाई प्रिपरेशन मेरे को खत्म करना है एंड टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो वो सबसे बेस्ट होगा अगर आपके पास 120 150 लेक्चर का बैकलॉग है, क्योंकि वो ह्यूमनली फिजिबल नहीं है कि आप उतना लेक्चर कवर करो। एंड अभी मैं आता हूँ स्टेप 2 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैकलॉग्स में। इसमें आपका जो भी चैप्टर है उसको आप लिखो कि भाई ये चैप्टर बैकलॉग है, एंड इसमें वो सब चैप्टर लिखना है जिसके आपके क्वेश्चन नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर का लेक्चर देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने काइनेमेटिक्स इन 1D एंड काइनेमेटिक्स इन 2D बहुत पहले करा हुआ था, 3-4 महीने पहले। अब मेरे को हो गए हैं 6-7 महीना, ठीक है। सिमिलरली 12th वाले बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड वो चैप्टर मैंने लेक्चर वाइज तो किया था, बट वो क्वेश्चन नहीं बना, उस टाइम भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बना एंड इस टाइम भी उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा वो सारे चैप्टर्स को भी आप बैकलॉग चैप्टर में इंक्लूड करो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको ये नहीं करना है कि भाई मेरे को मम्मी को खुश करना है, मेरे को अपनी क्रश को खुश करना है कि भाई देख मैं तो 16 घंटा पढ़ता हूँ, 10-10 लेक्चर देख रहा हूँ। आपको ऐसे पढ़ना है ताकि भाई आपके एग्जाम में जो 4 नंबर है +4 मार्क्स जुड़ सके, एग्जाम में 180-190 आ सके, 99 परसेंटाइल आप अचीव कर सको। आप इसलिए नहीं पढ़ते कि भाई मेरे को ना बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ये दूसरी गलती है जो आप लोगों के साथ होती है। मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको गलती आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट में कि भाई आज ना लेक्चर नहीं देखा तो यार मेरा दिन बर्बाद है। वो लेक्चर कंपोनेंट के अलावा और अदर कंपोनेंट कभी प्रिपरेशन का पार्ट नहीं मानते, जो कि सबसे गलत उनकी गलती होती है। लास्ट में इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी टाइम में सुधारने का, इंप्रूव कर सकते हो एंड उनको आप क्लासीफाई कर दो। इन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, जो आपने हाई वेटेज, मीडियम वेटेज या लो वेटेज में क्लासीफाई कर रखा है, इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। जो सबसे पहला कैटेगरी है जो सबसे हाई वेटेज आपका चंक होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जैसे बहुत सारे चैप्टर छूट रखा है जिसमें हाई वेटेज है। एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, आपका केमिकल बॉन्डिंग छूट रखा है, ठीक है। ये सब चैप्टर आपके छूट रखे हैं जो जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जेईई मेंस में। तो इन सारे जो हाई वेटेज चैप्टर है इनको आपको बैच से करना है, ठीक है। मीडियम एंड लो वेटेज को आप वन शॉट से कर सकते हो। भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है, कौन सा मीडियम वेटेज है? तो चिंता मत करो, मैं इसका भी लिस्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको साइड में दिख भी जाएगा। ये एक रैंकिंग टाइप की है जिसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाईएस्ट वेटेज होल्ड करता है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का आपको दिख जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया इनको कैसे करना है। हाई वेटेज को जो इनमें से सबसे हाई वेटेज है एंड आपका भी बैकलॉग उस चैप्टर का है तो उसको बैच से ही स्पेसिफिकली करो एंड PYQs करो। दूसरा, अगर मीडियम वेटेज है तो आप उसको वन शॉट देख सकते हो। मंदिर वाले वन शॉट देख लेना, या जेईई ब्रीफ वाले या अनअकैडमी आइटम्स वाले, कोई भी वन शॉट चलेगा जिससे आप कंपेटेबल हो। जो लो प्रायोरिटी में आता है ना, जिसका वेटेज बहुत कम है, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप पहले टारगेट करना कि ये पहला 2 हो जाए। एंड जो लास्ट वाला जो जिसमें कम वेटेज है उसको मैं आपको बोलूंगा कि वो आप लाइक इन जो फ्री टाइम नहीं होता, जब आपको ऑनलाइन में ऐसा होता है बहुत बार कि यार पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कोई हार्ड टॉपिक आ गया, शॉर्ट स्क्रॉल करने लगा या रील स्क्रॉल करने लगा, तो उस टाइम यही सारे वन शॉट देख लेना जो लो वेटेज चैप्टर्स का है। वो आप एक डायरी में नोट करके रखना, या मैं अपने टाइम में क्या करता था, एक व्हाट्सएप में एक फीचर आता सेल्फ मैसेजिंग का ठीक है, जिसमें आप खुद को मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ जाके स्टोर कर लेता था। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं शॉर्ट या रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं ये सारे चैप्टर का जो वन शॉट अवेलेबल होता था वो देख लेता था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैकलॉग होने का रीज़न ही ये है कि बहुत बच्चे आज के टाइम में सोशल मीडिया या शॉर्ट्स या रील से बहुत एडिक्टेड है। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सेल्फ डीमोटिवेट होकर वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका बैकलॉग क्रिएट होता है, ठीक है। ये आपको कोई और यूट्यूब में भैया दीदी नहीं बता पाएगा, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये जर्नी फेस करी है। मैं भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो भी बोथ कैन क्लोजली रिलेट कि अपन के साथ क्या हो रही है। तीसरे स्टेप में आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा ताकि आप अपने बैकलॉग को टाइम में ख़त्म कर सको, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो कि जो भी आपका जो बैकलॉग है उसके लिए एक आप टाइमर सेट कर लो। जो मैंने आपको 2 स्टेप बताया उससे आपने क्लासीफाई कर लिया, उससे आपको ये पता चल गया कि बैकलॉग कहाँ से करना है, ये पता चल गया कि क्वेश्चन कौन से करना है। ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में ये है कि भाई अपना बैकलॉग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बैकलॉग स्टार्ट करने गया तो यहाँ से और नया बैकलॉग आ गया, ठीक है, यहाँ से और एक बैकलॉग आ गया तो बैकलॉग खत्म हुआ नहीं और ज़्यादा बढ़ गया। ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप एक टाइमर सेट करो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि जिस बच्चे का 40 लेक्चर का बैकलॉग है तो उसको लगभग 16 से 17 दिन लगेगा जिससे वो अपना पूरा बैकलॉग क्लियर कर लेगा। अगर आप दिन में 1 से 2 लेक्चर करते हो तो आप ये बहुत इजीली ये टारगेट अचीव कर लोगे।
तो कैलेंडर में एक मार्क करके चल लो कि भाई मेरे को ना 29 तारीख तक इस मंथ के सारे बैकलॉग कवर करने हैं। मेरे को अगले महीने के जो 14 अगस्त है वहाँ तक मेरे सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए। एक रफ टाइमलाइन में दे देता हूँ, जिसका 30 से 40 लेक्चर का राउंड है ना, ठीक है, वो मान के चलो कि आप 20-21 दिन में ख़त्म कर लोगे। ठीक है, बहुत बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। अगर आप 2 लेक्चर करते हो दिन का, आराम से 21 दिन में कवर कर लोगे। फिर आपका ये क्वेश्चन रह सकता है कि भैया 2 लेक्चर कैसे करूँ, नोट्स भी बनाना होता है, करंट जो सिलेबस है वो भी पढ़ाया जा रहा है, तो 5 लेक्चर हो जाएंगे ना दिन के। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने जेईई प्रिपरेशन में फॉलो की थी। तो 3 लेक्चर है जो आपके करंट जो सिलेबस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th के हो तो 12th वाला चल रहा होगा, ड्रॉपर को तो ड्रॉपर वाला सिलेबस चल रहा होगा, 11th को तो 11th वाला सिलेबस चल रहा होगा। उसको जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा ही फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर DPPs वगैरह, उसको नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जो बाकी ये जो 2 लेक्चर है उसको मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर्स को या तो अर्ली मॉर्निंग या तो आप अर्ली नाइट, जब आपका ये जो 3 लेक्चर है, जो करंट जो लेक्चर चल रहा है वो खत्म हो जाए, तब आप उसको ट्राई करो। अगर आपका 1 लेक्चर हो रहा है तो ठीक है, 2 लेक्चर हो रहा है तब भी ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं इनको अर्ली स्टार्ट करता था। इससे मेरा जो बैकलॉग वाला जो सेगमेंट है, इससे थोड़ा बहुत मोरल भी बूस्ट होता है कि भाई मैं बैकलॉग कवर कर रहा हूँ तो आज वाला भी कर लूँगा, तो इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। एंड ये जो 2 लेक्चर है इनको आप 2x या लाइक 2.5x स्पीड में देख सकते हो। एंड इनका जो PDF नोट्स है ना, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसका प्रिंट आउट कर लो। एक फीचर होता है इन्वर्ट PDF बोल के, जहाँ जो आपकी जो ब्लैक PDF है ना, वो जो आपको बैच सेशन में दिया जाता है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसको आप बहुत इजीली, अगर कोई बल्क प्रिंटर वाला है तो 1 रुपये या 50 पैसे में प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करके मैं आपको अगर होगा तो फोटो भी दिखा दूंगा एक आध, कि मैंने भी अपने जो नोट्स है जो बैकलॉग वाले इनको ऐसे ही बनाया था, ताकि मैं जो अपना पूरा फोकस है क्वेश्चन सॉल्विंग में रख सकूँ। आपको लेक्चर पे फोकस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करना है। इन बैकलॉग लेक्चर्स के लिए नोट्स उतनी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आप इनका नोट्स, DPPs और प्रैक्टिस शीट करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इनका जो मेन लेक्चर है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। 2x स्पीड में बहुत बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, 1.5x या 2x स्पीड में देख लो, बेस्ड ऑन योर कंपैटिबिलिटी आप उसको देख लो। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसको डायरेक्ट टारगेट करो। इसके लिए इन बैकलॉग चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्विंग आप देख सकते हो बाय एदुनीति सर, या मैथमराइजिंग चैनल, या नेहा मैम, या आप आवेश या डेक्स्टर केमिस्ट्री से आप देख सकते हो कि इन्होंने कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग कराए हैं। एंड इस चीज़ को ना जल्दी करना, क्योंकि ये होता है ऑनलाइन में कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत टाइम तक नहीं देखते ना, भाई दिमाग से भूल जाओगे कैसे क्वेश्चन हुए थे, बैच में क्या पढ़ाया था, टीचर्स क्या बोल रहे थे, चाहे आप कितना भी डिटेल नोट्स बना लो तब भी आप भूल जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने के लिए भी ऑनलाइन में जो टेक्निक्स है फॉर स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट, जैसा मैंने किया था, अगर उस पर अगर आपको वीडियो लगे तो कमेंट में बस यस लिख देना, मैं उसको लेके आ जाऊँगा। वो थोड़ा डिटेल में मेरे को समझाना पड़ेगा वो चीज़। अब लास्ट में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊँगा जिससे आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ अ लिटिल बिट सेपरेट, बट जो मैंने एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट जो मेरी जर्नी में गई है, जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी मैंने 2 साल में लगाई है, वहाँ से जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ जो सीखने को मिली है वो है स्टेप 4। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में सुना है क्या, कि चाइना ने कभी किसी टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद से कॉपी बना दिया? तो आप भी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ठीक है। मैं स्पेशली क्या करता था, ये मैं आपको मेरा पर्सनल जो सबसे बेस्ट मेथड जो मेरा पर्सनल मेथड था पढ़ाई करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन क्या करते हैं कि जो भी PYQs बुक है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट 5 साल का ही लेके चलना, ठीक है। लास्ट 5 साल के जो PYQs बुक है, लास्ट 5 साल के जो PYQ बुक है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड कीवर्ड्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स देख रहे हो तो उसमें गॉस लॉ कितने बार पूछे जा रहा है, कितने बार क्या पूछा जा रहा है, जो लास्ट लाइन है, जो कीवर्ड है कि भाई इसमें क्या पूछा गया, उसको आप पहले मार्क करके चलो। एंड जब भी आप इन बैकलॉग लेक्चर को देखने जा रहे हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहेगी कि भाई एग्जामिनर ने 2021, 22, 23 और 24 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि गॉस लॉ डिस्ट्रीब्यूशन में ये एग्जैक्ट चीज़ क्या थी। एंड जब भी टीचर आपको ये चीज़ पढ़ाएगा ना, तब आपका दिमाग एक अलर्ट मोड में चला जाएगा कि भाई ये चीज़ तो आ रही है, ठीक है। एंड उस चीज़ में अगर आप देखोगे तो आपका जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अब मेरे को नहीं पता इस मेथड को क्या बोलते हैं, बट इससे मेरे एडवांस में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था मैंने इन वेरी लेस टाइम। तो इसे मैं आपको ये रिकमेंड दे रहा हूँ, क्योंकि बैकलॉग भी आपको कवर करना है एंड जो मेमोरी ग्रास्पिंग है वो भी आपको रखनी है। तो ये मेथड 4 जो स्टेप 4 है मेरा, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लव यू ऑल मेरे भाइयों, एंड मेरे को सबसे प्रॉमिस चाहिए कि आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। बाय।